तो ये देखें गांव है रोकी पट्टी कलियाना। ओह, यो साथी का नाम है रोकी पट्टी कलियाना। तो इनके गांव में एक और जो बुल है, ये देखें हम्प की जो पोजीशनिंग है, हम्प का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा। और एक चीज़ और देखें, गर्दन नीचे करवाएं, ये देखें टिपिकल हरियाणा ब्रीड के कैरेक्टर्स नीचे करवाएंगे। तो ये देखें गर्दन जो है वो जितने स्वच्छंद रहते हैं, मिट्टी में टक्कर मारेंगे, पेड़ के साथ अपनी गर्दन को घिसेंगे, उतनी ये मोटापा लेती चली जाएगी। तो एक बुल गांव रोकी पट्टी कलियाना में ये है। और एक और जो सांड है जो कि आप HLDB से लेकर के आए थे, उसे और देखने का प्रयास करेंगे। बाकी हम्प की जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी सर्वश्रेष्ठ। ये देखें, छोड़ दें एक बार। और ये देखें जिला है पानीपत, गांव है रोकी हो। पानीपत जो आधुनिक जो जिला है वहाँ पर हरियाणा गोवंश का और अधिक प्रसार हो और अधिक इसकी जो संतति है वो शुद्धता के साथ आए। इसीलिए इन युवाओं का जो प्रयास है कि HLDB से एक सांड ला करके और इन्होंने यहाँ पर छोड़ा है ताकि प्राकृतिक गर्भाधान यहाँ की नस्लों का हो पाए। तो आप ये देख सकते हैं कि नॉन डिस्क्रिप्ट जो ब्रीड हो चुकी हैं, मतलब नस्लों का आप कह नहीं सकते कि साहिवाल हैं या हरियाणा है या फिर कौन सी नस्ल है, लेकिन अगर उसको ऊपर शुद्ध सांड अगर प्रयोग किया जाता है तो उससे परिणाम हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बारे में बताएं, कहाँ से लेकर के आए थे, कब लेकर के आए थे और क्या कुछ इसका रिकॉर्ड है। डॉक्टर साहब आ जाएँ, पास खड़े हों। ये जित्तू भाई, सुमित भाई बताएंगे इसके बारे में। इधर आए, बुल को कवर। हाँ बस जी तो भाई नमस्कार जी, बताएं डॉक्टर साहब। भाई रॉकी भाई मेरे पास आए थे काफी समय से। अच्छा, काफी समय से जुड़े हुए थे। ये हाँ, हमारे गांव में जो है हाँ, थोड़ा सा जो है मतलब हरियाणा ब्रीड की तरफ रुझान है, लेकिन हाँ, अच्छा नंदी नहीं है। ठीक है। तो इन्होंने अपनी इच्छा जारी की। हाँ, उसके बाद में मतलब परमात्मा की कृपा से, आशीर्वाद से बड़े अच्छे रिकॉर्ड का हमें एक बुल मिला। अच्छा। तो मैंने भाई को जो है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट किया। अच्छा। गाँव के विकास के लिए अगर बुल चाहिए हाँ, तो मेरी तरफ से पूरा योगदान रहेगा। हाँ, और इसके बारे में, बुल के बारे में आपको बता दूं भाई साहब, हाँ, ये बुल जो है H860 का बेटा है। ठीक है। और इसकी माँ ने मतलब 2952 लीटर प्लस रिकॉर्ड किया है। ठीक है। 2954 के आसपास इसकी माँ का दूध, 52-54 के आसपास इसकी माँ का दूध गया और विद रिकॉर्डेड। ठीक है। पूरा। और माँ जो है 18 लीटर के आसपास की इसकी माँ है। ठीक है। और उम्मीद है उसके बाद जो अगले ब्याह का दूध शायद ज्यादा दिया हो। सेकंड टाइम का इसकी माँ का दूध था। अच्छा। और बहुत अच्छे ब्लड लाइन का, बहुत अच्छे फीचर का। और मैं तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, रॉकी को, जो गाँव की नस्ल सुधार के लिए इन्होंने बछड़ा लिया। बछड़ा वहाँ से जेब से खर्च करके गाड़ी में लेके आए। अच्छा। और अपने यहाँ आगे इन्होंने जो है नस्ल सुधार के लिए जो है हरियाणा ब्रीड को डेवलप करने में बड़ा अच्छा योगदान दे रहे हैं। बड़ा अच्छा। देखो, तो युवाओं में एक ऊर्जा होती है, अगर उनको एक अच्छी दिशा देने का, दिखाने का अगर प्रयास किया जाए तो वो अच्छे बदलाव ला सकते हैं। तो इस बछड़े को वहाँ से हिसार यूनिवर्सिटी से ये लेकर के आए। HLDB ब्लड लाइन है, 460 इसका बाप है, जो कि तकरीबन 2650 उसकी माँ का दूध है, H860 की माँ का। और इसकी माँ का खुद का जो दूध बताया आपने, इसकी माँ का दूध अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो दिखाएं। इसकी माँ का दूध जो है जीतू भाई, इधर दिखाएं, थोड़ा छाया में ले आए। ये देखें, ये जो बुल नंबर है 262 और इसकी माँ का जो नंबर है 924। और ये देखें हाईएस्ट जो मिल्क रिकॉर्ड दर्ज है 2954.6। ठीक है। और फादर H860 और 1/4/2018 का जन्म है। बिल्कुल। तो युवा साथी हैं रोकी, इधर आ जाएं। आप जब ये बछड़ा आया था तब कैसा था, अगर आपके पास कोई फोटो है तो ज़रूर दिखाएं। और ये देखें आप, क्योंकि खुला घूमता है तो इसकी जो गर्दन में जो मजबूती आनी चाहिए, और जैसे जैसे इसका शारीरिक विकास हो रहा है तो दिखाएं, जब लाया गया था उस समय कैसा था। ठीक है। ये देखें, जब लाया गया उस समय कमज़ोर अवस्था में था। और दिखाएं, जब वहाँ से लाया गया था तो ये कुछ ऐसा दिखता था। H262 इसका नंबर है। सर्विस देने लग गया भाई साहब। अच्छा, देने लगे, बहुत बढ़िया। कई गाय होली इससे हमारे। अच्छा, कई गाँव हो चुकी है। दूध हो चुकी है। अच्छा। ये कान कैसे फट गया इसका? ये इसको भाई साहब कुत्तों ने फाड़ दिया। हाँ। तो
जो हैं युवाओं का प्रयास कि नस्ल का संवर्धन हो, उसके लिए एक नंदी की आवश्यकता है। और अच्छे रिकॉर्ड का अगर कोई बछड़ा या इस तरह का अगर आप ग्रामीण स्तर पर ला करके उसको स्थापित करते हैं तो ग्रामीण स्तर पर नस्ल की जो बढ़ोतरी है और अच्छी बछड़ियां पैदा करने में वो काफ़ी सहयोगी होगा। तो बहुत बढ़िया। तो गांव वाले थोड़े से नाराज भी हैं कुछ? नाराज हैं भाई साहब जी, बहुत वो ही पूरा समस्या क्या आ रही बताएं? है। जी। ये कहते हैं कि यहाँ पे कम थे क्या, जो इसको यहाँ पे ले आके छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, और कुछ सहयोगी भी बोले हैं? नस्ल कुछ नहीं होती, नस्ल कुछ नहीं है, अच्छा, ऐसे लोग बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं। फिर आप उनको कैसे समझाते हो? कुछ नहीं भाई साहब, ये अब खागड़ जोटे तो कदे तय गांव में घूमते आए हैं भाई हाँ साहब। हाँ हाँ एक खागड़ क्या इतने बड़े गांव में भारी है उसका। हाँ 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 एक मतलब एक खागड़ नहीं पाल सकते हम। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब मैं तो आपकी वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक खागड़ है, इसका कुछ ना कुछ फायदा ही होगा हमें, नुकसान नहीं होगा। बहुत बढ़िया, और गाय खागड़ का खाया या कभी दौरे नहीं जाता भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विचार, बहुत बढ़िया। तो आ जाए दो शब्द अगर आप बोलना चाहते हैं तो खुल के बोलें, बताएं। भाई जी नमस्कार जी नमस्ते। थोड़ा ना गांव वाले ऐतराज कर रहे हैं इस पे, कुछ अच्छा, लोग, सब अच्छा। तो नहीं कर रहे। हाँ हाँ सब गांव में चावा जी अच्छी नस्ल हो गए, अब गेहूं खावा ये खावा। गांव में तो खागड़ जोटे कभी से ही होंदे आए हैं जी। और पुरानी संस्कृति है अपने भारत देश की। हाँ हाँ हम तो कोई नया काम नहीं कर रहे जी। जी। कुछ लोग चंद ऐतराज कर रहे हैं हमारे गेहूं खावा ये खावा वो खावा। कितना खा जाएगा, कितना? कितना तो कुछ वो नहीं। एक जो कहावत है कि चिड़ी चोंच भर ले गई समुंदर घटाना नीर, दान दिया धन ना घटे कह गए दास कबीर। दास कबीर। तो थोड़ा बहुत अगर उसके खेत में खा भी हाँ दिया। जी, जीतू भाई, मैं आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक सांड जो है ना, एक सांड पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। जी। मैं मेरे खुद के मतलब नजदीकी के पास एक सांड था हाँ। और मेरे को आज भी याद है। हाँ। मतलब उस सांड के जो बच्चे जब आए, पहले उसकी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन जब बच्चे आए ना, लोग उसके पीछे फिर रहे थे, वो सांड नहीं मिला हमें आज तक। हाँ। हरियाणा नस्ल का सांड था, हमारे बीड़ में रहता था। और उसके जो बच्चे मिल्किंग में आए ना, 16 किलो 14 किलो 12 किलो, मतलब 12 से ऊपर आए, तो वो सांड नहीं मिला। तो ये एक सांड जो है ना, एक बुल जो है, वो पूरे गाँव की तकदीर बदल सकता है। हमारी संस्कृति जो है ना, हमारी संस्कृति जो है वो हमें पुरानी टाइम से हमारे बुजुर्ग जो है गाँव में छांट के सांड छोड़ते थे। जी जी। दूसरे गांव से 2 साल में बदलते थे जी। वो उनको पता था हाँ हाँ भी क्या होना है क्या होगा। हाँ। तो वो संस्कृति जो है ना हमारी, आज वापसी अगर आएगी तो इंसानों के थ्रू ही आएगी। नहीं, वो जो लोग ये कहते हैं ना क्या होती है नस्ल, उनके लिए ये संदेश है कि नस्ल जीतू भाई मैं और तो कहना पूरे चाहता गांव को करोड़पति भी बना सकती है। जी। हूं। जीतू भाई, अब जैसे गांव में कोई प्रोग्राम होता है हाँ हाँ तो कोई भी नेता मंत्री कुछ भी, या कोई सामाजिक प्रोग्राम हो या कोई धार्मिक हो या कोई राजनीतिक प्रोग्राम हो, हाँ। तो शुरुआत में या लास्ट में हम नारे लगाते हैं कि बोल गौ माता की जय। जय, हाँ बोल दादा खेड़े की जय, जय, हाँ। बोल भूमिया खेड़े की जय। हाँ और मंदिर में भी एक भूमिया खेड़े का अलग स्थान होता है। हाँ हाँ और वहाँ पे गांव की औरतें, हाँ आदमी भी, बच्चे भी हम्म। वहाँ पे दीवा बत्ती लगाते हैं। और जब कोई घर में भैंस गाय भी आती है तो खीस भी चढ़ा के आती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो और हाँ, गांव में शिवालय में हमारे पत्थर की मूर्ति है हाँ। गाय की, हाँ और लोग उसके मुंह पे ऐसे जबरदस्ती ऐसे खाना लगाते हैं कि ये खाएगी। हाँ। और जब एक असली मतलब गौ माता और सांड उनका थोड़ा नुकसान कर दे तो उसको लठ मारते हैं। लठ मारते हैं। तो कहीं तो ना ये कहीं दोगली मानसिकता पता नहीं सुधरेगी, सुधरेगी जागरूकता लाने की जरूरत है। हाँ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपकी वीडियो के माध्यम से आज हरियाणा नस्ल जो है उस पायदान पे पहुंच गई है। कभी हरियाणा नस्ल को लोग ये कहते थे लात मारती है दूध नहीं देती, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपका धन्यवाद। हरियाणा नस्ल को आपने उस शिखर पे ला दिया जी, है धन्यवाद। जो आज लोग जो हरियाणा की दोबारा से कदर कर रहे हैं। और आपकी वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को, आपके व्यूअर्स को और मित्रों को कहना चाहूंगा, किसी भाई को अगर बुल चाहिए तो मेरी तरफ से फ्री डोनेट करूंगा। अच्छे रिकॉर्ड के बुल मैंने सेल भी किए हैं, लेकिन अगर किसी भाई को गांव के लिए, पंचायत के लिए जरूरत है तो मेरी तरफ से पूरी हेल्प होगी। गवर्नमेंट संस्थान से दिलवाऊंगा और उस बुल का जो पैसा होगा वो मैं अपनी जेब से दूंगा, अगर पूरा पंचायत चाहती है। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा ही आपका उद्देश्य है तो संपर्क सूत्र और बताएं। बिल्कुल जीतू भाई, मेरा संपर्क सूत्र 93 158 93 21 114। लेकिन जीतू भाई उसमें कोई भी ये ना सोचे भी बड़ा बुल मिलेगा। 1.5 साल से आसपास का बुल मिलेगा। तो ये देख गाँव लें, को एक इसकी साल जो में उम्र करनी है पड़ेगी। वो 6 महीने यहाँ पर आए हुए हो चुके हैं। तो तकरीबन जब आया था 1 साल 1.5 साल के आसपास। 2 साल के करीब 2 हो साल। जाता है भाई, 2 साल 2 साल का। तो डॉक्टर साहब, एक अंत सवाल और मैं सुस्पष्ट अगर आपसे पूछूं जी। तो थोड़ा सा खारा सवाल है। हाँ ये नस्ल संवर्धन केंद्र हैं हाँ हाँ और 2-2 साल के सांड इतने जो विकास होना चाहिए, जो पोषित
ये होने चाहिए, वो होते नहीं है, जबकि वो तो नस्ल सुधार केंद्र है। तो भाई बिल्कुल आपकी बात जायज है जी। देखो, एक फार्मर घर में गाय बछड़ी पालता है ना, उसको दूध पिलाता है पूरा जी। सरकारी संस्थानों पे कुछ फाउंडेशन है, हाँ हाँ उनको जो है दूध के रिकॉर्ड भी करने होते हैं। हाँ हाँ दूसरा साथ साथ में क्या है, वहाँ थोड़ा सा जो है जो पशु हैवी तगड़ा है वो चारा खा जाएगा, हाँ। जो कमजोर है वो और कमजोर हो जाएगा। हाँ। तो ये चीज का थोड़ा सा मैन पावर का अभाव रहता हाँ। है, इस वजह से जो है वहाँ पर थोड़ा सा कुपोषण का शिकार या कमजोर पशु हो जाते हाँ। हैं। और दूसरा, फार्मर के घर में पूरे साल दाना उपलब्ध होता है। हाँ। गवर्नमेंट फार्म्स में अगर हर पशु को दाना अवेलेबल कराएं तो शायद गवर्नमेंट के मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। और आप क्यों नहीं यकीन नहीं हो पाता? करोगे, इतनी गवर्नमेंट स्ट्रेंथ है तो हर ये तो होगा नहीं कि 1-2 महीना के लिए सरकार ये कह देगी कि इनके लिए दाना नहीं आएगा, ये नहीं, भूखा मरने दाना दो। आता है जितू वो भाई। तो जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है हाँ। तो उन सब के लिए दाना तो चारा तो देखो, आता ही गवर्नमेंट होगा, के तभी कुछ- तो सरकारी संस्थाएं चल रही हैं। तो भाई गवर्नमेंट ही के कारण आज जो है नस्ल जिंदा है। हाँ। देखो, गवर्नमेंट संस्थान ही रिसर्च कर सकता हाँ। है, एक आम आदमी पशुपालक मैं और भाई रॉकी रिसर्च नहीं कर सकते हाँ। ना, हमारा इतना ब्यूथ। हाँ। हम अगर 20 गायों को रख के ट्रायल करें तो इसमें हमारी जीवन निकल जाएगा। हाँ। गवर्नमेंट संस्थान के पास अगर आप देखोगे रिकॉर्ड जो कई पीढ़ियों की, जैसे ये बुल है, हाँ। इस बुल की अगर आप पिछली 7 पीढ़ियां निकालोगे ना, आपको रिकॉर्ड मिलेगा जी। फैमिली का, माँ का, बाप का, दादी का, नानी का, परनानी का। तो नस्ल संवर्धन करना है तो उसमें क्या है, सरकारी संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, जी। मानता हूँ मैं थोड़ी सी सेवा नहीं है, लेकिन देखो जब ये आया था कब कैसा था, हाँ। और अब सेवा इन्होंने की है रॉकी भाई ने बकायदा। तो सांड तो खुले का ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो जी। मतलब जब वो डेवलप करेगा ना, जब एक तो 100 पशुओं में डेवलप करे वो, हाँ। और एक जब वो अकेला गांव में स्वच्छंद घूमे हाँ। और वो डेवलप करे तो उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। जी जी। और नस्ल सुधार करना है तो देखो, गोचर भूमि हमारी जो है, गोचर भूमि और पशु का खुला घूमना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, H860 काफी नामी गिरामी सांड हुआ जी। HLDB का। हाँ, हाँ। दूध उसका 2600 हाँ जी, हाँ जी। 2600 2650 उसकी माँ का हाँ, दूध हाँ, था, हाँ। ठीक है। उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा दूध तो इसकी माँ का रिकॉर्ड है, जीतू भाई। 2900 तकरीबन हाँ। तकरीबन 3000 किलो के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो नस्ल संवर्धन केंद्रों को इस सांड को अपने पास रखना चाहिए था या फिर आगे दे देना तो चाहिए? भाई नस्ल संवर्धन केंद्र की कुछ फाउंडेशन है, जैसे सीमेंट बैंक है हमारे हिसार में, या और सीमेंट बैंक है, वो 2 या 3 बुल रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। और गवर्नमेंट फार्म पे जो है करीबन हर साल हाँ। 200 से 300 बुल तैयार होते हैं। तो उनको तो H860 को दे देना चाहिए था, इसको तैयार कर लेना चाहिए था, H860 क्योंकि तो भाई ये यहाँ 300 से- लीटर ज्यादा है उससे। यहाँ से सीमेंट बैंक से H860 जो पुणे जा चुका है, हाँ। सेक्स सीमेंट के लिए, जब उसके बच्चे आए हैं उसके बाद वो गया है वहाँ, और वहाँ नए बुल आ चुके हैं। अच्छा। मतलब जब भी समय समय पे 2 से 3 साल में नए बुल ऐड होते रहते हैं, लेकिन उनकी कुछ फाउंडेशन है। अब सीमेंट बैंक एक 2 या 4 बुल रख सकता है अच्छा। हरियाणा ब्रीड के। हाँ। उसके बाद क्या, बाकी जो बुल बचते हैं वो आम पब्लिक, आम गवर्नमेंट के लिए होते हैं। ठीक है। तो ठीक। वो जो है गांव वाले अगर आए, बहुत अपनी पहल करें, तो एक गांव में एक बछड़ा भी छोड़ें, हाँ। तो नस्ल जो है हमारी वापसी जहाँ से गई थी ना, आज वापसी आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप खुश हैं इस नंदी से? बिल्कुल खुश है जीतू भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ताऊ हैं अपनी गाय को ज्ञापन करवाने के लिए लाए हुए हैं और इस सांड से हल्दाना गांव से दूसरे गांव से। अच्छा, दूसरे गांव से आए हाँ। हैं, दूसरे गांव से आए हैं। और वो यहाँ से आए हैं आप? हल्दाने से। हल्दाना कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? 3 है। अच्छा, 3 किलोमीटर है। तो पड़ोसी गांव से हैं हाँ जी। और गाय को ज्ञापन करवाने के लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो ये एक सकारात्मक, जरूर मैं इसको कहूँगा कि जो बदलाव है वो हमारे समाज में। जी, 2 शब्द और बताएं। जीतू भाई, ये बदलाव जो है ना, ये आपकी वीडियो के माध्यम से आया है। देखो, आज हरियाणा नस्ल को जो है, मतलब दूर दूर से लोग जो है, अपनी जो हमारी नस्लें जो बिगड़ गई थी, जिसका हमने श्वेत क्रांति के नाम पे जो नस्लों को हमने बिगाड़ के स्वरूप उसका बदल दिया था, हाँ। वो बदलते बदलते आज हमारा वापसी मूल नस्ल पे हम आने लग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं तो इसको। और परमात्मा करे, मतलब इस गाँव में इस बुल की जो आगे तो बच्चियां कमी आए, है कहाँ, आप खुद बताएं। देखने में सुंदर नस्ल है, सफ़ेद रंग तो शांति का प्रतीक है। आप देखें 15 अगस्त 26 जनवरी को तो सफ़ेद कबूतर छोड़ करके और हमारी सरकारें शांति का एक दूसरे को संदेश देती हैं। तो सफ़ेद रंग की इतनी सुंदर ये नस्ल है। तो भाई इसका- और दुधारू भी अगर आप देखें तो दूध में भी कभी कम नहीं रही। अगर अच्छी पुरानी गाय उठा करके देखें 18-20 किलो प्रतिदिन का दूध देती थी वो, लेकिन फिर चूक कहाँ हुई? ये तो भाई चूक यहाँ हुई, हमने विकास के नाम पे जो है बैलों को खत्म कर दिया। अच्छा। आज आप देखोगे गांव में अगर 100 घर है ना, 100 घर में से 70 घर अगर चारा लेके आ रहे हैं खेत से, तो बाइक के पीछे रेडी है या ट्रैक्टर के पीछे रेडी है। तो हमने बैलों का चलन खत्म कर दिया। कभी शौक था, हमारे बुजुर्ग जो है घर में एक बैल छांट रखते थे, और घर में मौसम के अकॉर्डिंग जब आड़ी जब आता था तो उस बैल को चारा वारा देते थे। तो वो बैलों का चलन हमारा खत्म हो गया ना, उस वजह से जो है हमारी गायों की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई। और लेकिन दूध के मामले में अगर देखें तो आज भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, अब तो लोगों में चलन पता नहीं है कि नहीं, हमारे यहाँ एक देवी गाय छोड़ी जाती थी, उस गाय का दूध घी जो था पूरा घर में बढ़ता जाता था जी। और उस दूध घी से जो है बच्चों का विकास है ना, इतना अच्छा होता था और इतनी डेवलपमेंट होती थी, तो वो खाया जाता था घर में। और अब ये प्रचलन आ गया भाई हमें दूध चाहिए, दूध चाहिए। अब दूध को बिजनेस बना दिया लोगों ने, जबकि दूध बिजनेस की बजाय अगर आप घर में एक गाय रख के अपने परिवार का पोषण करोगे तो एक गाय आपके परिवार को पूरे को पाल देगी। शब्द प्रयोग होता था पहले, धीणा। हाँ हाँ,
कि हमारे घर में धीणा है, हमारे घर में धीणा खत्म हो गया है। तो अब जो वो धीणे वाला कंसेप्ट तो हो गया खत्म और लोग डोलू उठा के डेयरियों में घूमते हैं। गांव में भी मेरे को बड़ी शर्म आती है कहते हुए ये बात की, गांव में भी आज लोग जो है डोली उठा के और दूध की डेयरी दूध लेने जा रहे हैं। जी जी, हमारा मूल जो गांव में तो ये होता था भी घर में एक गाय। भारतीय जो संस्कृति थी वो ग्रामीण गाँव की नींव पर खड़ी थी, वो गाँव की नींव अब कहीं ना कहीं भरभरा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा बछड़ा गाँव पट्टी कल्याणा में देखने को बहुत बढ़िया, शांत है बिल्कुल। सुनाओ कैसे हो?